औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मनाया जाएगा। कुछ एरिया में आज मनाया गया, कुछ कल मनाया जाएगा और कुछ परसों मनाया जाएगा। मनाया हर जगह जाएगा, लेकिन कुछ के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, कुछ के मनाने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, लेकिन मनाया हर जगह जाएगा क्योंकि हमारे और आपके सबके हमारे बहुत प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इस पे कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से न्याज़ भी बनवाते हैं, महफ़िलें भी सजती हैं। और अगर मैं एक आपसे कहूँ कि एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के एडिशन भी करें, जिस तरह हम ईद के लिए नए जूते, नए कपड़े सिलवाते हैं, ख़ुद को तैयार करते हैं, वैसे ही अगर हम इस मौके पर भी नए जूते, नए कपड़े, नए टोपी ले तो इसमें कोई खर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए दोनों ईदों से बढ़कर मौका है। और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि जो बंदा जिस भी मन्नत के लिए हाथ उठाएगा, इंशाल्लाह वो इन दिनों में खाली हाथ होके नहीं जाएगा। इस मौके पर खाली हाथ कोई नहीं जाता। और जो आज मैं आपको वजीफ़ा और तरीका बताऊंगी, अगर आपने इस तरीके और वजीफ़े को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला कभी आपकी कोई हाजत रद्द नहीं करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो हमें ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ें, तो जौन सा भी आपका आसानी हो आपके लिए वो बेस्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। एक मन्नत है या एक तरीका है, वो नोट डाउन कर लें कि आपने क्या करना है। सबसे पहले 2 रकात नफल की नियत पढ़ लें। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 जितना आपसे हो सके, लेकिन कम से कम 2 रकात नफल की नियत पढ़ें। अव्वल आखिर जितना आप चाहे दुरूद शरीफ पढ़ ले। 3-3 मरतबा पढ़ना चाहते हैं, 100-100 मरतबा पढ़ना चाहते हैं, 10-10 मरतबा पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पढ़ लें। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ ले अव्वल आखिर बीच में आपने पढ़ना है या अल्लाहो 3 मरतबा, या रहमानो 3 मरतबा, या गफ़ूरो 3 मरतबा, या हन्नानो 3 मरतबा, या मन्नानो 3 मरतबा, या दयानो 3 मरतबा, या रहीमो, या सुबहान 3-3 मरतबा। ये हर नेम आपने 3-3 मरतबा आपने पढ़ना है और इसकी एक तस्बीह बना ले। अगर ये आप सारा आप पढ़ेंगे 3-3 मरतबा तो ये 1 मरतबा काउंट होगा। दूसरी दफ़ा जब आप पढ़ेंगे 3-3 मरतबा ये सारे, तो ये दूसरी दफ़ा काउंट होगा। और यकीन रखें ये बहुत पावरफुल अमल है, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। अगर अव्वल आखिर दरूद शरीफ का आप सहारा लेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो दुआ को भी रद्द नहीं होती जिसके अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ी जाए। और मौका भी ऐसा है, महफिल भी ऐसी है जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती। और कल के दिन, आज के दिन और परसों के दिन जब जब आपके एरिया में रबीउल अव्वल मनाया जाएगा, तो याद रखिए ये खाली झोली भरने का टाइम है। जिनको लगता है कि हमारी कोई मन्नत, कोई मुराद, कोई बात जो दिल में है जो नहीं पूरी हो रही, यकीनन इंसान गलतियों का, गुनाहों का पुतला है। ऐसी बहुत सी खताएं हमसे होती है जो हमारे दुआएं आगे नहीं जाने देती या कबूल नहीं होने देती। ये वो मौका है जब आप अपने गुनाह की माफ़ी मांगेंगे और अपनी दुआएं कबूल करवाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुरूद शरीफ का वर्द करें। ये तोहफे देने का दिन है, ये सारा साल हम जो मेहनत करते हैं उसका निचोड़ आप कह लें इसको। जितना आप दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लोग बार बार पूछ रहे होते हैं कमेंट करके, मैसेजेस करके, हमें कोई तादाद बता दे। कोई तादाद नहीं फिक्स, आप कम से कम भी पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जितना आपसे हो सके, जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहते हैं, उतना आप पढ़ सकते हैं। आप कम भी पढ़ ले तो भी ठीक है, आप ज़्यादा भी पढ़ ले तो भी ठीक है। कोई मन्नत, कोई हाजत, कोई मुश्किल, कोई नामुमकिनात अगर लगते हो तब आप कर सकते हैं। हर एक मन्नत के लिए, जिनकी कोई जॉब नहीं है, जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, कुछ भी आपको कोई ज़िंदगी का मसला है, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी मुश्किलात में डूबी हुई है, ये आप समझ ले आपके लिए किश्ती आई है समंदर से निकालने के लिए आपको। क्योंकि एक ऐसा बाबरकत दिन है जहाँ जिस दिन आप यूँ कह लें कि हर दुखी आता है अपना दुख छोड़कर
خوشیاں ہی خوشیاں لے جاتا ہے، اور ہر بندہ چاہے گا کہ اس کے دامن کی مشکلات اور غم جو ہے، رکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ان کی زندگی میں بہار آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو درود شریف اول آخر مست پڑھا کرے، اور دن کے آغاز میں تھوڑا سا صدقہ دیا کرے، تاکہ کیونکہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرتا ہے، اس دن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں آتی اس کی آڑے۔ اگر مشکل آ بھی جائے تو وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، لیکن اس کی ذات پر مکمل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، جو تسبیح میں نے بتائی ہے اس لحاظ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور وظیفہ ہے آپ جس نے آپ کو بتایا ہے، پہلے تصدیق کر لے کہ یہ ٹھیک ہے، تب آپ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، جو میں نے بتایا اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ درود میں بار بار کہہ رہی ہوں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کیونکہ یہی آپ کے لیے اور میرے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہے جہاں بھی ہے، اے میرے اللہ ان کو خوش رکھے، اور جو بہنیں جو بھائی مشکلات سے سفر کر رہی ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات ختم فرما دے۔ اس پیارے دن کے صدقے ہماری جھولیوں میں خوشیاں ڈال دے، خیر ڈال دے، برکتیں ڈال دے۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ یا اللہ جو غمگین ہیں ان کے غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بے آسرا ہے میرے اللہ، تجھ سے بہتر کوئی آسرا نہیں، تو ان کا آسرا بن، تو ان کا سہارا بن۔ ہم سب کو انسانوں کی محتاجی سے دور رکھ، اپنا محتاج رکھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔